बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि यार वो एक बजट गाड़ी तो लेना चाहते हैं जिसका कम से कम प्राइस उनको पड़े और ईएमआई भी कम से कम बने, लेकिन जब उनके जहन में एस्प्रेसो कार आती है तो कुछ सवाल और भी उमड़ जाते हैं कि क्या उस गाड़ी के साथ हमें जाना सही रहेगा, क्योंकि वो बहुत कम प्राइस में तो मिल रही है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिस पे आपको शायद सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नॉर्मली सभी गाड़ी में तो आती हैं, लेकिन शायद आपको एस्प्रेसो के सबसे कम प्राइस वाले वेरिएंट में ना मिले। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी रिसेंटली जीएसटी 2.0 लागू हुआ है और उसके बाद सभी तरह की जो गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में कुछ न कुछ कमी देखने को मिली है। और उन्हीं में से एक हमारी मारुति की ओर से आने वाली एस्प्रेसो भी है, जिसका प्राइस भारत में सबसे कम हो गया है और वो हो गया है मात्र 3,49,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस। एक्स शोरूम प्राइस वो होता है जो कि मारुति वाले चार्ज कर रहे हैं अपनी गाड़ी का, लेकिन आरटीओ के चार्जेस हो गए, यानी कि जो भी आप इंश्योरेंस कराएंगे, गाड़ी की जो इंश्योरेंस होती है, आरटीओ के चार्जेस और रोड टैक्स आप भरेंगे, इसके अलावा जो भी काउ टैक्स होता है और अन्य टैक्स होते हैं, उसको मिलाकर जो भी चार्ज होगा वो आपका अलग बनेगा। तो ओवरऑल जो गाड़ी होती है वो करीबन आपको 4 लाख या 4.25 लाख रुपए के आसपास मिल जाती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से राज्य से और कौन से शहर से बिलोंग कर रहे हैं। हर एक राज्य का, हर एक शहर का टैक्स अलग होता है, कुछ शहर में ज्यादा है तो कुछ शहर में कम भी है। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि अगर आप एस्प्रेसो कार को लेने का मन बना ही चुके हैं और उसका बेस वेरिएंट के साथ जाना चाहते हैं, तो क्या आपको बेनिफिट होंगे और क्या नुकसान हो सकते हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखिए, बताना चाहूंगा कि अगर आप एस्प्रेसो के बेस वेरिएंट को चुनना चाहते हैं तो वो मात्र 3,49,000 रुपए से आपको मिल तो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो शायद आपको गाड़ी में नहीं मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कंपनी आपके बेस मॉडल में कुछ ज्यादा फीचर्स आपको ऑफर नहीं करती, क्योंकि बेस मॉडल से ही पता चलता है कि बेस मतलब कि बिल्कुल साधारण सा एक आपको गाड़ी जो है वो मिलने वाला है, जिसमें कुछ अच्छे खासे फीचर्स शायद आपको ना मिले। अब अच्छे खासे फीचर्स क्या होते हैं? नॉर्मली लोगों की जो जरूरत होती है वो यही होती है कि यार जब भी गाड़ी में वो जाए चिलचिलाती गर्मी में, तो उनको फटाफट से एसी शुरू करना होता है, एसी स्टार्ट करना होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शायद आपको इस बजट फ्रेंडली गाड़ी के अंदर एसी ना मिले। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, अगर आप 3,49,000 रुपए का बेस वेरिएंट को ही खरीदने का मन बना चुके हैं तो शायद आपको एसी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एस्प्रेसो के बेस मॉडल में आपको एसी एयर कंडीशनर अवेलेबल नहीं किया गया है, सिर्फ आपको ब्लोअर मिलेगा। नॉर्मल जो हवा आती है सिर्फ आपको वही मिलेगी। और आपको जून जुलाई के महीने में अगर गर्मी से बचना है तो शायद आपको एस्प्रेसो के इससे ऊपर वाला वेरिएंट देखना पड़ेगा, अगर आपको एसी चाहिए ही चाहिए। और वैसे भी अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको मालूम होगा कि कितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है। मई से लेकर जून जुलाई पूरा तपिश वाला मौसम रहता है, और इस समय पर अगर एसी ना हो गाड़ी में तो गाड़ी में ड्राइव करना तो भाई बुरा ही हाल है। तो एसी जो है बहुत बड़ी चीज है, जो कि शायद कंपनी को यहाँ पर बेस मॉडल से देनी चाहिए थी, लेकिन शायद कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करने की वजह से इससे जो है एसी को दूर कर दिया है। दूसरी चीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है, वो है हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग। अगर गाड़ी को स्टीयरिंग ही लाइट नहीं होगा तो गाड़ी ड्राइव करने का बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। कुछ लोगों का कहना है कि एस्प्रेसो के बेस मॉडल में अब पावर स्टीयरिंग नहीं आता है, एक सिंपल जो नॉर्मल स्टीयरिंग है वही आपको यहाँ पर नॉर्मल वाला मिलने वाला है, यानी आपको जो स्टीयरिंग है वो बहुत लाइट नहीं होगा। पावर स्टीयरिंग जो है वो एस्प्रेसो के बेस वेरिएंट से आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाने सुनने वालों के लिए, तो गाड़ी में जब म्यूजिक नहीं होगा तो गाड़ी बहुत ही सिंपल सी लगेगी और सफर जो है वो बड़ा ही बोरिंग सा हो जाता है। तो बताना चाहूंगा कि अब आपको एस्प्रेसो के बेस मॉडल में शायद म्यूजिक सिस्टम भी नहीं मिलेगा। जो भी आपको स्पीकर सिस्टम होता है वो भी यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। जगह मिल जाएगी म्यूजिक लगाने के लिए, स्पीकरों को लगाने के लिए डोर्स पे जगह दी गई है, आप आफ्टर मार्केट स्पीकर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। और बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम की, तो वो आपको बेस मॉडल से नहीं मिलेगा। तो आप मानकर चलिए कि जो भी मेजर फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, वो इस गाड़ी में आपको नहीं मिलेंगे। सेंटर लॉकिंग हो गई, म्यूजिक सिस्टम हो गया, एयर कंडीशनर यानी कि एसी हो गया, पावर स्टीयरिंग हो गया, इन सभी से आपको वंचित रहना पड़ेगा। इवन एलॉय व्हील्स का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। शायद आपको सिंपल व्हील कवर्स मिल जाए तो मिल जाए। तो आपको बेस मॉडल में कुछ अच्छी फीचर्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि बेस मॉडल का मतलब यही होता है कि वो बिल्कुल सिंपल ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप एसी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, म्यूजिक सिस्टम से भी आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो आप इसका बेस वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको इतने कम प्राइस में एक नई कार मिल जाएगी, यही सबसे बड़ी सौगात है, क्योंकि आज के समय पर 2025 में इतनी सस्ते में कोई कार नहीं मिलती। बस यहाँ पर आप यही तोहफा मानकर चलिए कि एक नई ब्रांड न्यू कार आपके घर पे आ जाएगी, और जो भी इसमें काम है, चाहे वो एसी का हो या फिर म्यूजिक सिस्टम का हो, वो आप आफ्टर मार्केट भी
करवा सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से एसी में आफ्टर मार्केट काम करवाना सही नहीं लगता। आप इससे ऊपर वाला वेरिएंट देख सकते हो जिसमें आपको एसी का ऑप्शन आ जाए, वो आपके लिए बेस्ट रह सकता है। थोड़ा सा खर्चा आप ज्यादा कर देंगे तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं होगा। कंपनी फिटेड आपको एटलीस्ट एसी या पावर स्टीयरिंग तो मिल जाएगा, क्योंकि आप आफ्टर मार्केट भी करवाएंगे तो भी आपको अपनी जेब से तो खर्चा करना ही है। तो इससे अच्छा है कि आप कंपनी की लगी लगाई चीज ही लें जिससे आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और बाहर वाले तो आपको पता ही है कि काट छाट तो करेंगे ही करेंगे, जिससे जो गाड़ी की जो वारंटी पीरियड होता है उसमें भी थोड़ा सा रिस्क बना रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो गाड़ी एस्प्रेसो का बेस वेरिएंट खरीदने का मन बना चुके थे अपने बजट के अनुसार, वो एक बार सोच विचार जरूर कर सकते हैं कि क्या उन्हें एस्प्रेसो का बेस वेरिएंट चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं इन सभी फीचर के साथ में, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आज ही अपने घर पर एक नई कार लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा बजट ज्यादा है तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इससे ऊपर एक दो वेरिएंट देख लीजिए। 1 से सवा लाख रुपए का ज्यादा फर्क नहीं आएगा, इतना ही फर्क आएगा, और आप एक अच्छी गाड़ी अपने घर पर लेकर आइए ताकि कल को आपको कोई ज्यादा खर्चा ना करना पड़े।